जय हिंद साथियों, आज मैं उपस्थित हो गया हूं आपके दूसरे सेंटेंस सही वाक्य को शुद्ध करने वाले प्रश्नों को लेकर के। ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट इससे पहले डाला जा चुका है और हमें लगता है कि आप निश्चित रूप से उसको सॉल्व किए होंगे, उसको बनाए होंगे। यकीन मानिए, मैं लगभग 45 से 50 ऐसे सेंटेंस दूंगा जहां से एग्जाम में आपके सवाल आएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस सेंटेंस को आप निश्चित रूप से कवर कर लीजिए और एग्जाम के बाद आप कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर कि सवाल आया या नहीं आया, या फिर अभी भी आप प्रैक्टिस सेट बना रहे होंगे तो उसमें बहुत सारे सवाल इसके जो है तो सीधे सीधे लड़ेंगे, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो चलिए दूसरे पार्ट को हम लोग शुरू करते हैं कि क्या क्या दिखते हैं यहाँ पर। पहला प्रश्न है, एक प्रलयी प्रचंड हुंकार हुआ ना। सामान्य तौर पर सेंटेंस जो होते हैं ना, इतने ज्यादा भारी भरकम शब्दों के साथ नहीं रहते। एक आध भारी भरकम शब्द आप एक सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो पूरे इन दोनों में प्रॉब्लम है। या तो इसका इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो इसका इस्तेमाल करेंगे, या फिर इनके जगह पर एक नया इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यह हो जाएगा, एक प्रलयंकारी हुंकार हुआ। एक प्रलयंकारी हुंकार हुआ, सीधा सीधा प्रलय प्रचंड दोनों सेम तरह के शब्द होते हैं। अगला है, मेरा नाम श्री आनंद कुमार जी है। इसमें गलत क्या है? तो श्री और जी ये दोनों आपको यहां पर गलत है। कैसे गलत है? तो कभी भी नाम जो बताया था, आपका नाम क्या है, तो मेरा नाम फलाना है, ऐसा थोड़ी बोलते मेरा नाम फलाना और लास्ट में जी लगाएंगे। जब फलाना और जी लगाइएगा तो एक तो अशब्द और फिर आपका जो है अहंकार आपका जो तो दिखाई देगा, जो कि सेंटेंस में वाक्यों में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा, मेरा नाम आनंद कुमार है। सही सेंटेंस इसका यही होगा। अगला है, मैं इसका वह अर्थ नहीं लगाता जो कि आप लगाते हैं। तो इसमें गलत कौन है? तो यहाँ पर गलत वह है। ठीक है, क्योंकि इसका के साथ यह होगा, उसका के साथ वह होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंटेंस हो जाएगा, मैं इसका यह अर्थ नहीं लगाता जो कि आप लगाते हैं। यह सही सेंटेंस होगा। ठीक है, अगला है, अभंग एक प्रकार का मराठी छंद है। एक मराठी शब्द है अभंग। ठीक है, तो अभंग एक प्रकार का मराठी छंद है। ये सेंटेंस थोड़ा सा ज्यादा लंबा चौड़ा हो गया, सीधा होगा, अभंग एक मराठी छंद है। अभंग एक मराठी छंद है, सिंपल सा सेंटेंस। अगला है, उनकी अपनी प्रखर बुद्धि शक्ति उनके हर काम में प्रकट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिए, उनकी जब उनकी बात हो गई ही गई है, प्रखर बुद्धि की बात हो गई, तो फिर उनकी अपनी का इस्तेमाल करने का कोई मतलब नहीं है, ये इस्तेमाल नहीं होगा। यानी कि हो जाएगा, उनकी प्रखर बुद्धि शक्ति उनके हर काम में प्रकट होती है। उनकी प्रखर बुद्धि शक्ति उनके हर काम में प्रकट होती है, यह सही सेंटेंस होगा। अगला है, 2 वर्षों के बीच भारत और ब्रिटेन के बीच कटुता उत्पन्न हो गई है। अब देखिए, एक ही सेंटेंस में 2 बार बीच का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, तो इसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये आपका रहेगा। बाकी सब सेंटेंस लगभग सही है, एक चीज और चेंज करेंगे हम लोग। तो 2 वर्षों के बीच भारत और ब्रिटेन में कटुता उत्पन्न हो गई है। ठीक है, के बीच आप रहने दीजिए, इसको एक को केवल हटाइए। ठीक है, अगला है, उस वन में प्रातः काल के समय बहुत ही सुहावना दृश्य होता है। सुहावना दृश्य दोनों एक जगह पर प्रयोग नहीं होने चाहिए। अभी हमने आपको पीछे बताया ना कि सेंटेंस में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यह जो है यूजफुल सेंटेंस होना ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, उस वन में प्रातः काल के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। उस वन में प्रातः काल के समय का दृश्य इसके जगह पर हम इस्तेमाल कर देंगे, का दृश्य इसके जगह पर इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही सुहावना होता है, यानी कि दृश्य जो है वह यहाँ उठ के चला आएगा। सेंटेंस आपका सही होगा। अगला है, आपका भवदीय। आपका भवदीय, जब भी आप चिट्ठी वगैरह लिखते हैं तो लास्ट में आप लिखते हैं ना, तो आपका और भवदीय दोनों सेम ही अर्थ वाले शब्द होते हैं। शब्द अलग अलग हैं लेकिन अर्थ दोनों का सेम होता है। तो या तो आपका इस्तेमाल कीजिए या फिर भवदीय इस्तेमाल कीजिए, दोनों इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है? यानी कि इन दोनों में से कोई एक इस्तेमाल होगा तो सही होगा। अगला है, आजकल वहां काफी सरगर्मी दृष्टिगोचर होती है। फिर एक तरह के भयंकर शब्द आ गए ना, तो किसी एक का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। आजकल वहां काफी सरगर्मी दिखाई दे रही है।
ठीक है, आजकल वहाँ काफी सरगर्मी दिखाई दे रही है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है, वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया। ये निरीक्षण किसी जगह का किया जाता है, ठीक है। कागजात का क्या निरीक्षण होगा, तो कागजात की जांच होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हो जाएगा वकीलों ने कागजात का जांच किया, न कि निरीक्षण किया। क्लियर? चलिए, यहाँ है, वहां बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए। वहां बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए। अभी तक आप सेंटेंस पढ़े हैं, बहुत हद तक आपको लगने लगा होगा कि ये अब आप समझ गए, ठीक है। तो जब समझ गए भैया, इसका आप कमेंट करके बताइए कि ये सही सेंटेंस क्या होगा, ठीक है। इसका आप सही सेंटेंस लिखना है, बताइए क्या गलत है और उसको ठीक करेंगे तो क्या सही हो जाएगा, ठीक है। यह काम आपकी है, मैं इसको नहीं बना रहा। अगला है, यह चित्र श्री शारदा जी जब नागौर पधारे थे उस समय लिया गया था। इंग्लिश के हिसाब से यह सेंटेंस गलत नहीं है, लेकिन हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी के हिसाब से यह सही नहीं है, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो यह चित्र उस समय लिया गया था जब शारदा जी नागौर पधारे थे, ठीक है। हिंदी के अनुसार, यानी कि इसको रीअरेंज करना होगा हिंदी के अनुसार, लिखा हुआ है इंग्लिश के अनुसार। हो जाएगा क्या, यह चित्र उस समय लिया गया था जब शारदा जी नागौर पधारे थे। सेंटेंस सही, ओके। अगला है, नारायण जिसे 6 महीने की सजा हुई थी की अपील मंजूर की गई, ठीक है। यहां सेंटेंस भी उल्टा पलटी कर दिया गया है। सेंटेंस सही क्या हो जाएगा, जिसे 6 महीने की सजा हुई थी उस नारायण की अपील मंजूर की गई, ठीक है। या फिर 6 महीने की सजा पाने वाले नारायण की अपील मंजूर की गई, ये सही सेंटेंस है। 6 महीने की सजा पाने वाले नारायण की अपील मंजूर की गई, सही सेंटेंस। अगला है, उसने निवेदिता शीर्षक कविता लिखी गई थी खरी बोली की, उल्टा पलटी है, सही क्या हो जाएगा, तो उसने खरी बोली की निवेदिता शीर्षक कविता लिखी थी। उसने खरी बोली की निवेदिता शीर्षक कविता लिखी थी, यह सही सेंटेंस हो जाएगा। अगला है, भारतीयों को चाहिए कि वे अपने बच्चों को बताएं कि भारत हमारा है। भारतीयों को चाहिए कि वे अपने बच्चों को बताएं कि भारत हमारा है, सही सेंटेंस। भारतीयों को चाहिए कि अपने बच्चों को, वे क्या होता है, अपने बच्चों को बताए कि भारत हमारा है, वही सेंटेंस। अगला है, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूं, यहाँ क्या हो जाएगा, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने को तैयार हूं, ठीक है। करने के लिए यहाँ पे गायब हो जाएगा, करने को तैयार हूं, सही सेंटेंस। अगला है, यह काम आप पर निर्भर करता है। क्या मतलब, इतना लंबा चौड़ा क्यों लिखेंगे, नॉर्मल सा सेंटेंस लिखेंगे। यह काम आप पर निर्भर है, ये कर्ता गायब करिए, यह काम आप पर निर्भर है। अगला है, मैं आपकी भक्ति या श्रद्धा करता हूँ। मैं आपकी भक्ति या श्रद्धा करता हूँ, क्या हो जाएगा, तो मैं आप पर भक्ति या श्रद्धा करता हूँ। ध्यान रखिएगा, दोनों इस्तेमाल नहीं होगा, या तो भक्ति इस्तेमाल कीजिए या फिर श्रद्धा इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। मैं आप पर भक्ति करता हूँ या मैं आप पर श्रद्धा करता हूँ, सही हो गया। भक्ति और श्रद्धा दोनों एक साथ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ठीक है। आप हमें इसका कमेंट करके बताइए, और मुझे लगता है कि आपको अगर पसंद आ रहा है तो थोड़ा सा शेयर कीजिए। हाँ, अगला प्रश्न है, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, तो यहाँ पे जो है पूछता ये गलत है, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं होगा। हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, यह जो है आपका सही सेंटेंस है। अगला प्रश्न है, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी। इसमें गलत क्या है, इसमें देखी गलत है, क्या हो जाएगा, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, ठीक है, ये सही सेंटेंस है। अगला है, सारा राज्य उनके लिए एक थाती थी। इसमें सही क्या हो जाएगा, गलत क्या है, ये हो जाएगा यहाँ पे सारा राज्य उनकी थाती थी,
ये उनके लिए एक नहीं इस्तेमाल होगा। सारा राज्य उनकी ठाती थी, यह सही सेंटेंस है। अगला है, कई 100 वर्षों तक भारत के गले में पराधीनता की बेड़ियां रही। देखिए बेड़ियां जो है ना वो गले में नहीं पैरों में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका गला गलत है, यानी कि कई 100 वर्षों तक भारत के पैरों में पराधीनता की बेड़ियां रही। अगला है, ऐसे एकाध बातें और देखने में आती है। तो एकाध, एकाध माने ये तो सिंगुलर शब्द है, यानी कि एक वचन है, तो यहाँ पे बातें कहाँ से हो जाएंगी, बात होगा। ऐसी एकाध बात और देखने में आती है, सही सेंटेंस है। अगला है, मैं आपके दर्शन करने आया हूं। तो मैं आपके दर्शन करने आया हूं, ये सेंटेंस क्या है, मैं आपके दर्शन करने आया हूं, यह सेंटेंस सही सेंटेंस है, ठीक है। यह सेंटेंस सही है, क्यों? क्योंकि दर्शन, प्राण, समाचार, दान, लोग, होश, भाग्य, आंसू, ये सारे जो शब्द होते हैं यह बहुवचन शब्द है, और जब बहुवचन शब्द हैं तो यह सेंटेंस आपके यहाँ पर इस्तेमाल होगा। अगला है, यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है। यह कविता अनेक, अभी आपने अगर पहला लेक्चर देखा होगा तो मैंने बताया था अनेक खुद ही क्या है, बहुवचन है। तो जब अनेक बहुवचन हो गया तो भावों थोड़ी होगा, भाव होगा, यानी कि सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, यह कविता अनेक भाव को प्रकट करती है। अगला है, इस बात के कहने में किसी को संकोच न होगा। इस बात के कहने में, इस बात को कहने में, के जगह पर को हो जाएगा, कहने में संकोच न होगा। कहने में, ये जो है आपको सेंटेंस में एक्स्ट्रा वर्ड शब्द लगे हुए नहीं होंगे, यानी कि इस बात को कहने में संकोच न होगा, सही सेंटेंस वाक्य है। शब्द केवल संकेत मात्र है। शब्द केवल संकेत मात्र है। अब यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा लग गया है मात्र नहीं होगा, क्या हो जाएगा, शब्द केवल संकेत है। शब्द केवल संकेत है, यह आपका सही सेंटेंस हो गया। अगला है, इन दोनों में केवल यही अंतर है। इन दोनों में केवल यही अंतर है, इसमें गलत क्या है, यहाँ पे केवल एक्स्ट्रा शब्द लगा हुआ है, यह नहीं लगेगा, क्या हो जाएगा, इन दोनों में यही अंतर है। यह वाक्य जो है यह आपका सही वाक्य है। अगला है, हम अवश्य ही जाएंगे। तो यहाँ पे जो अवश्य ही, अवश्य अपने आप में जो है सो जोर देने वाला शब्द है, तो ही का इस्तेमाल क्यों होगा, हो जाएगा हम अवश्य जाएंगे या हम अवश्य तो जाएंगे, यह भी वाक्य आपका सही होगा। अगला है, किसी भी आदमी को भेज दो। किसी भी आदमी को भेज दो, यह वाक्य है, गलत क्या है इसमें, किसी आदमी को भेज दो, यहाँ पे भी जो है यह ज्यादा लगा हुआ है, यह नहीं रहेगा, किसी आदमी को भेज दो, सही वाक्य हो गया। अगला है, यह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी, ये भी जो है ज्यादा लगा हुआ है, यह नहीं रहेगा। अगला है, चाहे जैसे भी हो तुम वहां जाओ। चाहे जैसे भी हो तुम वहां जाओ, इसमें गलत क्या है, तो चाहे जैसे हो, ये भी नहीं लगेगा, चाहे जैसे हो तुम वहां जाओ। अगला है, मैंने सुई, कंघी, दर्पण और पुस्तकें मोल लिए। तो यहाँ पे जो है मोल माने दाम पता करना, मूल्य पता करना होता है। तो मैंने सुई, कंघी, दर्पण और पुस्तकें मोल ली होगा, यानी कि लिए जो शब्द है यह गलत है। अगला है, थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि या तो वापस होगा या फिर लौट होगा, दोनों एक ही बात हुआ, ठीक है। तो होगा क्या, थोड़ी देर बाद वे लौट आए, यह भी हो सकता है, या फिर थोड़ी देर बाद वे वापस आए, यह भी हो सकता है, लेकिन वापस और लौट दोनों एक साथ प्रयोग नहीं होंगे। अगला है, प्रधानाध्यापक लड़के चुनेंगे। तो यहाँ जो सही सेंटेंस होगा क्या होगा कि प्रधानाध्यापक लड़के का चुनाव करेंगे, ठीक है। इसका सही जो वाक्य होगा, प्रधानाध्यापक लड़के का चुनाव करेंगे, यह आपका सही वाक्य होगा, ठीक है। इसका एक और अंतिम आपका लेक्चर आएगा,
जिसको आप अगर कवर कर लेते हैं तो यकीन मानिए 2 से 3 नंबर आपका कोई नहीं रोकेगा, ये मैं जो सो निश्चित रूप से दावे के साथ कह सकता हूं। और ऐसा नहीं है कि मैंने समझा दिया है, आपको जो है अगला जो सेंटेंस होगा, मैंने अगले जो आपको एग्जाम में सेंटेंस आएंगे, हो सकता है कि इन्हीं में से आए, मोर देन चांसेस है, 99% चांस है कि इन्हीं में से आए। ठीक है, तो उसको आप कवर कर लेंगे। मैंने एक सवाल आपसे पूछा हुआ था, ठीक है, उसका सवाल का जवाब बहुत सारे लोगों ने दिया, बहुत सारे लोगों ने नहीं दिया, तो आप निश्चित रूप से उसका जवाब देंगे। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं हम लोग कल फिर इसके अंतिम पार्ट के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।